कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे फन टाइम। ओके, तो ये जो टाइम है फन वाला, इसमें आप क्या क्या करते हैं, राइट? तो आज इस चैप्टर में हम ये देखते हैं। सो यू प्ले गेम्स एट होम, you play games at school, you sometime also do some creational activity, right? So we'll understand what is the importance of playing games. Then we'll read about someone who helps us to play these all games, and we'll read about playing together and playing a fair game. How should we play a fair game? Okay, so now let's deep down into this topic. We need some fun and rest to feel fresh again after working for a long time. Any activity which gives us joy and pleasure is called recreation, right? There are several means of recreation, but the most relaxing of them is playing games. We refresh our minds and re-energize our body by playing different games at home or school. तो जब भी हम काम करते हैं, हम लेट्स से आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आपको भी पूरे दिन में क्या एक टाइम चाहिए जहाँ पे आप रेस्ट कर सको, ठीक है, कुछ रिफ्रेश कर सको अपने लाइफ में। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपको जॉय दे, है ना, खुशी दे, प्लेजर दे, ऐसे एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन। ओके, सो देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, राइट? आप क्या क्या कर सकते हो? आप गेम्स खेल सकते हो, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते हैं जो हमें मेंटली रिफ्रेश करते हैं, कोई होते हैं जो हमें फिजिकली रिफ्रेश करते हैं। So what are the various types of games played at home? So there are many games that we play at home. There are different games for children of different age group. Some of them are indoor games like Ludo, chess, carom, video games and PlayStation. Some games are outdoor games like cricket, hide and seek and pittu. They can be played in park and near our houses, but not on roads and inside our houses, as they can cause injury and disturb others. तो हम घरों में कौन कौन से गेम खेलते हैं जब हम घर पे होते हैं? या तो हम इंडोर गेम्स खेलते हैं या आउटडोर गेम्स। तो इंडोर मतलब जो घरों के अंदर गेम्स खेले जाते हैं, राइट? जैसे आप बैठ के, अब देखो घर के अंदर तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप कैसे गेम खेलोगे? जो बैठ के खेले जाते हैं, राइट? आप कैरम बोर्ड खेल सकते हो, आप चेस खेल सकते हो, राइट? वहीं पे आउटडोर गेम्स जैसे आप जो फील्ड्स में खेलते हो, राइट? तो ये सारी गेम्स ऐसे हैं जो आप क्या ऑन ग्राउंड खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हाइड एंड सीक, है ना। और आप क्या करते हैं, सिंस ये इन सब जो भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें बॉल यूज़ की जा रही है, बैट यूज़ किया जा रहा है, तो इनसे आप क्या करते हो? दूर लैंड पे क्यों खेलते हो? अपने घरों से दूर क्यों खेलते हो? क्योंकि इसमें आप लेट्स से कभी किसी को इंजरी भी हो सकती है, आप डिस्टर्ब ना करो दूसरों को, इसीलिए आप ऐसे गेम्स आप बाहर खेलते हैं, राइट? डू यू नो सम गेम्स रिक्वायर कोचिंग दैट इज ट्रेनिंग अंडर एन एक्सपर्ट, and this person is called coach, like judo, gymnastic, boxing and swimming. तो कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें पर्टिकुलर कोचिंग चाहिए आपको, उनको खेलने से पहले, उनको प्रैक्टिस करने से पहले, और जो आपको उस पे ट्रेन करते हैं वो एक्सपर्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? कोच। तो जैसे लेट्स से आपको स्विमिंग करना है, तो स्विमिंग से पहले आपको स्विमिंग आनी चाहिए, ठीक है, वो सीखना पड़ेगा। तो आपने एक ट्रेंड कोच से पहले स्विमिंग सीखनी पड़ती है, ठीक है। Both types of games are interesting and very popular amongst the children, both indoor and outdoor games. Now let's see what are the various games that are played at school. So most of the games played at school are related to learning. Some are played inside the classroom like crossword, jigsaw, puzzle and dumb carrots, right? So they all are brainly games, ठीक है। तो जब हम स्कूल में कोई जो गेम्स खेलते हैं, हम क्या देखते हैं? उसमें हमें कोई लर्निंग होनी चाहिए, हमें उससे कुछ सीखें। जैसे कि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, जैसे कैरेट्स हो गए, ठीक है, डम कैरेट्स, ये सारे गेम्स कैसे हैं? जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, राइट? जिसमें आपका थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज हो, जिसमें आप दिमाग यूज करो, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द गेम्स दैट आर प्लेड एट स्कूल, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. So they generally are played in groups in games period. Some games are played in the school playground like run and touch, cricket and hockey. तो और कौन से आप गेम्स खेलते हो? आप क्रिकेट भी खेलते हो, हॉकी भी खेलते हो, राइट? सो ये कौन से गेम्स हैं जिसमें आप या तो अकेले, जैसे कभी कभार हम टीम्स में भी खेलते हैं, कोई गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एक टीम में सिंगल आप खेलते हो, राइट? नाउ लेट्स सी द सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी.
So one way is playing a kite. In India, kites are flown on festivals like Makar Sankranti, Raksha Bandhan and Independence Day. Kites of different shapes, sizes and colors can be seen in the sky. Kite flyers try to cut each other's kite by cutting the manja of the other kite. Kites must be flown under an adult's supervision. It is better to fly kites in the fields and parks rather than on the terrace. तो और कौन सी एक्टिविटी, जैसे पतंग उड़ाना, राइट? आपने हो सकता है आपके आसपास आपने डेफिनेटली देखा होगा, स्पेशली मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जहाँ इंडिया में आपको काइट उड़ती हुई दिख सकती है, राइट? तो इसमें क्या होता है, लोग जो थ्रेड से अपना काइट उड़ाते हैं, है ना, जो हम काइट से थ्रेड उड़ाते हैं वो हम दूसरे की कट करने के, है ना, करते हैं। और यही बेसिकली एक तरीका है जैसे हम इस पतंग उड़ाने में हम करते हैं कि अच्छा दूसरे का कटिंग, आपने जो काइट है उसको कट कर दिया, तो यू फील हैप्पी, राइट? सो अदर वे इज बाय स्पिनिंग अ टॉप, ओके? So a lattu or a top is a pear-shaped toy that is spun on a flat surface by pulling the string wound around it. It spins on the point or tip at its base and can stay erect for some time. दूसरा और आप क्या करते हो, जैसे आपने फिराया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं, राइट? और ये आप जैसे बहुत सारे लट्टू ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली, इसमें कोई थ्रेड नहीं चाहिए, है ना, अब ऊपर अपना यूज करके हैंड और उसको आप टर्न दे सकते हो, राइट? Some needs string, right? So this is how you do. Now sometimes you also visit to circus, okay? So a circus is a company of performers that include clowns, acrobats, trained animals, trapeze acts, jugglers and many stunt artists. It is an old means of recreation performed in a closed circular area to entertain the audience. तो कई बार आपने सर्कस भी देखा होगा। सर्कस क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा एरिया है, जैसे एक गोल एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स हैं, है ना, और ट्रेन्ड एनिमल्स होते हैं, बेसिकली ये जगलर्स होते हैं, ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो अपने आप को बाइसिकल्स पे या डिफरेंट चीज़ों पे क्या ट्रेन कर रखते हैं कि उनको वो मूव कर सकें एक पर्टिकुलर शेप में, एक पर्टिकुलर तरीके से। तो दिस इज़ द वे सर्कस वर्क्स, ओके? सो और दूसरी चीज़ें क्या है, जैसे कि फेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेला, ओके? सो द फेयर, मेला आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, क्रिसमस एंड न्यू ईयर. Kumbh Mela, held after every 12 years, has such a large gathering that it is visible from the space also. There are several fun activities at the fairs like slides, games, puppet shows and food stalls. These fairs last for a few days and people of all the age group enjoy here. India also hosts large fairs like book fair, auto expo and crafts mela. तो मेले में और क्या होता है, जैसे आप दिवाली है, कुछ ओकेजन्स हैं जैसे जिसमें मेला लगाते हैं, ठीक है? इसमें आप लोग, जैसे हम देखने को मिलता है, क्राफ्ट्स होते हैं, इसमें फूड स्टॉल्स होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे पपेट शो होता है, गेम्स होते हैं, फूड कॉर्नर होता है, स्लाइड्स होती हैं, है ना, स्विंग्स होते हैं। तो ये सारे चीज़ें क्या किस में हमें देखने को मिलती है, फेयर में। इंडिया का वैसे ही एक मेला है जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार होता है, और ये इतना बड़ा गैदरिंग होता है कि ये स्पेस से भी काफ़ी विजिबल होता है। और टाइप के और डिफरेंट टाइप के मेले क्या होते हैं, जैसे बुक फेयर है ना, सिर्फ में जिसमें किताबें होंगी, क्राफ्ट मेला है, ऑटो एक्सपो है जिसमें कार्स होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Have you ever visited a fair? What were the 3 things that you enjoyed the most? You have to answer this, right? Now let's understand the importance of playing games. Okay? अब देखो, हम रोज़ अपने आसपास खेलते हैं, राइट? हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं, हम स्कूल्स में भी खेलते हैं, हम घरों पे भी खेलते हैं। तो हमें इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों खेलने से हमें क्या मदद मिलती है? सो प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. It keeps us happy and relaxes our body and mind. It helps us to make friends, develop team spirit and leadership qualities. We learn to treat everybody as equal. It increases bonding between family members and friends. तो देखो, आप जब खेलते हो नेचुरली आप फील करते हो, है ना, फिट और हेल्दी, मोर एक्टिव फील करते हो आप, है ना,
आप खेल के बहुत ऐसे, मान लो आप स्कूल से आए हो और काफ़ी थक गए हो, बट एक बार जब आप खेलने जाते हो तो कैसे वापस से रीएनर्जाइज हो जाते हो, है ना, आप अपने फ्रेंड्स वहाँ बनाते हो। तो ये सारी तरीके हैं, ये सारे क्या इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है खेलना, राइट। नाउ लेट्स सी हु इज़ अ कोच बेसिकली। So a coach is an expert of the game who teaches all the skills of the game or sport of the player to the player. The experience, knowledge and training of the coach help the player to perform well. तो कोच कौन होता है? कोच बेसिकली एक गेम का एक्सपर्ट को बोला जाता है, राइट, जो दूसरे लोगों को उसकी उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की स्किल्स, है ना, कैसे वो खेला जाता है, रूल्स, वो सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं। जैसे अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से और उनकी ट्रेनिंग से कोच हेल्प करते हैं प्लेयर्स को बेटर परफॉर्म करने के लिए, राइट। नाउ अभी हमने देखा कि हम अभी डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में बात किया है ना, कि हमें क्यों खेलना चाहिए, बट यहीं पे देयर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड play together, okay? When we play together in a group or a team, make sure that all the children are involved in playing and no one is ignored. Boys and girls can play all the games together. Playing together increases confidence, harmony and respect for each other. We should not be biased toward caste, religion or economic status of a player. तो जब हम साथ में खेलते हैं उससे क्या होता है, हम एक तो मेक श्योर करें हम जितने भी हैं सब इन्वॉल्व हों उस गेम में, राइट, और लड़के लड़कियां दोनों साथ में खेलें, ठीक है। उससे क्या होता है, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, ठीक है, हम दूसरे जेंडर को समझ पाते हैं, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है, राइट। और वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट गेट बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन और एनी इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। सो नाउ, do you know that girls are no less than boys in any field? Sport persons like Saina Nehwal, PT Usha, Sania Mirza have won laurels for our country, है ना। तो लड़कियां किसी से कम नहीं। आप देख सकते हो कि जैसे कौन स्पोर्ट पर्सन है, जैसे साइना नेहवाल, PT उषा, साइना मिर्जा, इन्होंने कितना ज़्यादा हमारे देश के लिए हमें गौरवान्वित किया है मेडल्स लाके। Now we understood about playing, right? But it is equally important that we play a fair game. So now let's see हम fair game कैसे खेल सकते हैं। fair मतलब कैसा, जिसमें हम cheating नहीं हो, जो सबके साथ आराम से खेला जाए, okay? So every child is excited about the time when she gets the time to play. Playing together helps us to make friends and playtime is totally fun time. Now let's go to the next page. This enjoyment must not be ruined by indulging into foul play. Rules of the game must be followed properly and honestly. The rules must be decided before the games begin so that there is no scope for cheating or quarrels. We must be patient and solve all the disputes amicably rather than abusing or pushing each other. We must have the sportsman spirit. So जब भी हम खेल खेलें अपने दोस्तों के साथ, है ना, तो हमें क्या मेक श्योर करना है, हम रूल्स को अवॉइड करें। जो भी रूल्स हैं उस गेम के, खेलने से पहले हम रूल्स बना लें, है ना, ताकि बीच में डिस्प्यूट्स ना हो, आपके क्वारल्स ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, है ना। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब आप पूरे एंथुजियाज्म से एक अच्छे तरीके से गेम खेल रहे हो विदाउट एनी चीटिंग। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड सी व्हाट वी हैव लर्नड। सो एनी एक्टिविटी which gives us joy and pleasure is called a recreation. We play indoor games at the home and outdoor games outside the home. Most of the games played at school are related to learning. Visit to a circus, a fair, flying kites or spinning a top are some of the ways of recreation. I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.